वो बस यही है, यही है, यही है। भारतवर्ष जिसके दामन में पनपती है हजारों धारणाएं, समस्त मान्यताएं एवं असंख्य परंपराएं, कदम कदम पर एक नई संस्कृति, कुछ नए विचार, फिर भी सबका एक ही भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष बसता है गाँवों में। किसी बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि हर नगर के हृदय में एक गाँव बसता है। गाँव कहे तो बड़े बुजुर्गों का प्रसंग याद आता है। गाँव कहे तो गली में बच्चों का उमंग याद आता है। गाँव कहे तो दादी अम्मा का वो छंद याद आता है। और गाँव कहे तो अपने परमेश्वर पंच याद आते हैं। 150 करोड़ की आबादी वाले इस महातंत्र में सबके पास है अधिकार, अलग अलग है विचार और सबों का विभिन्न है संस्कार। और जब इतनी भिन्नताएं हैं तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो लाजमी है। कभी मोहन की बकरी गायब हो जाती है तो कभी मेहतों की भीड़, कभी चंपा सुदर्शन के साथ भाग जाती है तो कभी चमेली दर्पण के साथ। कभी पड़ोस में चाचा महाभारत रचती है तो कभी घर में दादियाँ। परंतु फिर भी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रहती है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है गाँव की पंचायत। पंछी होते हैं सबसे बड़े ज्ञानी, ऐसा कहती थी मेरी बुढ़िया नानी। आज आपके समक्ष हमने ऐसी एक पंचायत बुलाई है जिसके पास है हर समस्या का निदान, किसी भी तनाव का समाधान। 100 में से 99 बेईमान पर फिर भी मेरा भारत महान। अरे ये कहाँ से आया सबका? कुछ नहीं, बस देश का नाम आते ही मैं जरा जज्बाती हूँ। स्वागत है आप सभी का एक नए नवेले ताजा तरीन और गर्मा गर्म स्प्रिंग फेस्ट में। आवाज IIT खड़गपुर प्रस्तुत करता है एक अनोखा आयोजन पंच परमेश्वर। जी हाँ, सही सुना आपने, पंच परमेश्वर। 21वीं सदी की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने एक छोटी सी कोशिश की आपको गाँव की तरफ छोड़ने की। वही बरगद का पेड़ और वही गाँव की पंचायत। और पंचायत कहने पर सबसे पहले ख्याल आता है हमारे पंचों का। तो आइए स्वागत करते हैं अपने पंचायत के पंच परमेश्वर का। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा चौधरी शमशेर सिंह रावत को, जिन्होंने अपना सारा वजन अपने नाम में ही डाल रखा है। हमारे दूसरे पंच होंगे भुजंगी प्रसाद त्रिवेदी, जिन्हें बचपन में ना जाने कितने भुजंगों ने डाला, पर तब भी ये बचे रहे। समझ नहीं आती कि किस्मत इनकी थी या भुजंगों की। पंचायत की तीसरी पंच होगी चमचम राय बतासे वाली। चौथे पंच के रूप में होंगे गांव के जाने माने बेहतराज कृष्णनंद मिश्र, जिनके ये अखंड विश्वास है कि दुनिया भले ही 5 तत्वों की बनी हो, पर इनका निर्माण 6 तत्वों से हुआ है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, जल और छठे विश्वजीत। पंचायत के 5वें पंच होंगे हमारे जो केवल जुम्मे के दिन ही निकला करते थे, लेकिन गनीमत है कि आज बाहर निकल कर आ गए। पंचायत के सरपंच का पदभार संभालेंगे माँ लक्ष्मी के अनन्य भक्त एवं गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला धूली चरण शर्मा। पहले बोलते हैं फिर बोलते हैं, तो पहले बोलते हैं फिर बोलते हैं, ऐसा लगता है अपनी फिक्स डिपॉजिट में से कुछ अशर्फियाँ उधार निकाल कर दे रहे हैं। इस पंचायत की अपनी एक गरिमा है और उसके छोटे 2-4 नियम। प्रत्येक समस्या के लिए 2 टीमें आमने सामने होंगी। समस्या का विवरण उन्हें भली भांति मालूम होगा तथा उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दिए गए केस पर अपने विचार रखें। उनमें से जिस टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। कोशिश यह रहे कि विवाद हास्यास्पद हो। हर दौर के विजेता के बाद आखिर में 2 सबसे अच्छी टीम का चयन किया जाएगा, जिन्होंने सबसे बेहतरीन पंचायत रखा हो। इन सभी मामलों में पंचों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो आइए शुरू करते हैं स्प्रिंग फेस्ट के सबसे अनूठा आयोजन, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। प्रतिभागियों से अनुरोध रहेगा कि वो अपनी बात पटुता से इस आयोजन को सफल बनाएं तथा ऐसी किसी भी भाषा का प्रयोग न करें जिससे इस पंचायत की और उनकी कीमती गरिमा पर कोई चिन्ह खड़ा हो। तो सबसे पहले हमारे सामने है 2 टीमें और इनको केस दिया गया है कि चमेली, जिनको एक लड़का बार-बार फेसबुक पर पोक, चमेली जो एक लड़के को बार-बार फेसबुक पर पोक किया करती थी। बार-बार फेसबुक पर चमेली का पोक आते थे, लड़के ने लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जिसे बंदी ने भाव खाते हुए रिजेक्ट कर दिया। अब लड़के और ये कहकर लड़की ने अपने भाइयों से लड़के को पिटवा दिया। अब हमारे पास 2 पक्ष है, ये लड़की पक्ष है और ये लड़का पक्ष है, जो दोनों पंचायत के सामने ये गुहार लेकर आए हैं कि पंचायत को न्याय दिया जाए। प्रस्तुत करते हैं पहला केस चमेली। सबसे पहले तो पंच परमेश्वर को नमस्कार। हम रामनगर कॉलेज दिल्ली से हैं और आज सभी के साथ आप सबके सामने ये बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के। और लेकिन मतलब साहब सलाम करते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और नमस्कार और सभी को नमस्कार। मतलब और हम चलाऊँ इस चमेली के स्पेस को ले जाएंगे। चमेली फेसबुक वाला मैटर जो है, फेसबुक पहली बात तो गाँव में फैल रहा है, इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष तरक्की की राह पर है बहुत ज़्यादा। लेकिन चमेली को जब चमेली ने उस अलबेला को पोक किया
और पोक का उसने पोक बैक नहीं किया तो वो जानता ही नहीं जब अपनी किसी ऐसी दोस्त को तो वो क्यों पोक बैक करे। फ्रेंड रिक्वेस्ट बाद में भेजी गई चमेली द्वारा और उसने ब्लॉक कर दिया। तो पहली बात तो ये कि पोक बैक तब करेगा बंदा जब वो उसे जानेगा। आपका बंदा इतना सयाना तो है नहीं और इतना शरीफ तो है नहीं कि कोई बंदी उसको पोक करे और वो पोक बैक ना करे। क्या पता वो जाता ही ना ऑनलाइन, जाता ही ना क्या ऑनलाइन पता देखा ना हो। आपका बंदा कितना सयाना ये सबको पता है और हर बंदा कितना सयाना ये भी सबको पता है। ऑनलाइन ना जाता हो, अच्छा देखने से तो आपका बंदा एकदम चश्मे वश्मे लगा के कंप्यूटर के सामने बैठने वाला लग रहा है और आप कह रहे कि वो ऑनलाइन नहीं जाता। ऑनलाइन नहीं जाता इसकी गारंटी हम पे है ना। जी चश्मा तो मोबाइल में वीडियो देखते देखते ज्यादा हो गया लग गया, लेकिन अलबेला को फेसबुक का उतना शौक है नहीं। हम कैसे विश्वास कर ले? अरे सच बोल रहे विश्वास करने के लिए आप किया क्या जा सकता है, हम बता रहे हैं। देख के पोक करती है। बिल्कुल ऑनलाइन देख के ही पोक करेंगे ना। देखो अब तो क्या चोरी होगी ना एक्सेप्ट होता पटवा भी दिया। भारत स्वतंत्र देश है। अरे कोई किसी को पसंद करे तो क्या ये गलत बात है? ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं पसंद करके पिटवा थोड़ी ना देंगे। अगर हमारे पिताजी ने हमें पोक किया और हमने ना एक्सेप्ट करा तो हमें मारे। शादी थोड़ी करेंगे। करने का ये मतलब नहीं कि शादी हो जाए। अरे नहीं, एक मिनट चुप हो जाइए। उस बंदे ने मुझे पोक किया, ठीक है, मैं उससे शादी कर दूं या क्या? वही कह रही है कि आपके पिताजी ने आपसे पोक किया था, आप उसे शादी थोड़े कर लोगे। लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि आप प्यार कि अगर पोक कर दिया, अगर लड़की ने पोक किया तो उससे शादी करना दो अलग अलग चीज है। मैंने कहा कि पिताजी क्यों थोड़ा पिटवाएंगे? मर्यादा बनाए रखें और पिताजी पर मत जाए, उनको बेचारे तो पोक करना और प्यार करना दो अलग अलग चीज है। इन भिन्नताओं को ना जोड़िए। बिल्कुल। और हमारा लड़का इतना शरीफ है कि बाद में जब पिटने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और लड़की ने मना कर दिया, नहीं रिजेक्ट कर दी, तो उसने जाकर लड़की को पिटवाया। इस प्रकार लड़की ने पिटवाया। क्या बात पॉइंट है भाई। लड़का भाव खाता है फिर लड़की बाद में क्यों? आपको कैसे पता क्यों भाव खाता है? जरूर खाता है। 15-16 बार कोई पोक अरे नहीं गलत है, हमारा लड़का सिर्फ खाना खाता है। आखिर हुआ नहीं हुआ ये ना, आपने कहा आपने हमारे लड़के को देखा चश्मा पहने हुए ना, चश्मा पहनना तो ना ठीक है। ऑनलाइन आना भी गुनाह नहीं, आपका लड़का ऑनलाइन ही नहीं आता। आप कह रहे हो अरे नहीं उसका नहीं आता। आप कह रहे हो कि आपका लड़का ऑनलाइन आता ही नहीं है। हमारी लड़की कह रही है कि उसने ऑनलाइन देखा तभी पोक किया। ऑनलाइन आपकी लड़की जिसको ऑनलाइन देखती पोक कर देती है, जिसको ऑनलाइन देखती पोक नहीं करती। ये तो इसकी दिल की मनसा है ना। देखो आप हमारी लड़की पे बनने का मन नहीं था, नहीं क्या गुनाह कर दिया। देखो ये एक डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है अपना चॉइस है भैया, उसका मन नहीं किया पोक करने का। तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप तो जबरदस्ती करा होगा उसको। डेमोक्रेसी थी। आप लोग जो है डेमोक्रेसी के चक्कर में हिपोक्रेसी तक मत जाए। पंचतंत्र को बता दो आप टेम्पो में लड़की को कि जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई नहीं तो आपको ये कैसे पता चल गया कि ऑनलाइन है? आप कम से कम जो मतलब कंटेस्टेंट्स हैं वो लोग तो तालियां ना बजाएं, बाकी लोग बजा के जोश में साहब, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़के ने ही भेजा था, हमारी लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अरे बात लड़की को एक मिनट भाई, हमको ये बताइए ये पोक होता क्या है? एक नंबर की बात बोले हो ज्यादातर टाइम पोक पे ध्यान देते रहेंगे तो आपको पोक कैसे पता चलेगा? पोक बताइए तो पहले। हम तो हॉल समझते हैं और बैल समझते हैं, खेत जोतते हैं, अनाज उगाते हैं। क्या हुआ ये? थोड़ा जमाना एडवांस हो गया है, अभी थोड़ा इसके बाद डिस्कस कर लेंगे और पोक दोनों का। और तथ्य यह भी है कि लड़की के भाइयों ने जब पीटा तब ये धमकी दी
कि चमेली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो वरना दोबारा पीटेंगे। अब उसके बावजूद अगर चमेली ने एक्सेप्ट नहीं की तो बताइए इसमें गलती क्या? इस लड़की के भाई को तो जेल भेजना चाहिए। लड़की के भाई को जेल नहीं भेजना चाहिए। हमारी बहन इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है। अरे बहन बहन प्यारी है, मेरा भैया प्यारा है यार, लड़की पसंद है मैं जबरदस्ती शादी करा दूंगा उसका। जबरदस्ती हमारे भाई के बंधुआ शादी करवाओगे। एक सवाल है कि आप बताइए, आपने भाई पीटा है लड़के को, आप इसको जस्टिफाई कीजिए, आप किस तरीके से आप जायज कर ना जायज है हमारी तरफ से वो। अरे पीटे भी है, खर्चा नहीं दिया है। हाँ खर्चा भी था, पैर टूटा है लड़का का, देखिए भाई पट्टी बनवाए। सरपंच साहब देखिए हमारी बेटी कितनी नादान है, एकदम प्यारी प्यारी बच्ची। अब उसके दिल किसी पे आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो भाई है। अरे लड़का भी कम स्मार्ट नहीं है, लड़की ने लड़का अभी तक का लड़का ये लड़का चेंज कर दे। हमारे दो लड़के अभी कर देंगे, ये है लड़का। जब दिल से आप प्यार करती हैं तो अपने भाई से छुपाया कैसे? बिल्कुल ये सही बात। आप पसंद से करेंगे तो पिटवाएंगे। ऐसा कहा था कि अभी पीटा ना उन्होंने तो पॉप क्यों किया? भाई ने आके बहुत मारा उसको, देखा लगा है। अरे प्यार था ही नहीं तो पॉप क्यों किया? हाँ अरे बताओ आप। अरे क्या बता किसी को आपको जो चीज पसंद है उसको खत्म कर आपको पसंद है मार डालोगे, उसको एक्टिविटी करो। अगर आपको तो उसको समझ में आया कि हाँ भाई पॉप हो रहा है और तब नहीं है उसको तो भाई दूसरे ढंग से संसेशन दिलाना पड़ेगा। अगर आपकी बहन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी तो क्या उनको भी सेंसेशन दे दे? वो तो आपके बच्चे की बदतमीजी है कि उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी क्यों? आपने दिया क्यों? भेजनी थी उन्हें पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक तो उसने भाव खाया। अच्छा मतलब आपको पीटने का बहाना चाहिए, पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते तो पीटते कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अब उसके बाद पोक किया, पोक बैक नहीं किया तो पीटे। अरे क्या चाहते गाँव हमारे अलबेला में? अरे आपको नहीं पता क्या नादान परिंदा अलबेला हमारा क्या अब नादान परिंदा भाग जा रहा है तो उसे वापस लाना भैया हमारा बच्चा बहुत नादान है, गुंडागर्दी कर रहा हूँ भाई गुंडागर्दी हमारे थोड़े। एक सवाल आप लोगों से है भाई अलबेला, आप देखने में तो इतने शरीफ लगते हो, आप मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे। हमारा खर्चा चाहिए, हम बहुत खर्चा अलबेला किया चाहता अपने है कि ऊपर। प्रेम भाव सद्भाव गांव का बना रहे, तो उसने कहा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के बात सुलटा दी जाए। शरीफ घर का है बच्चा। देखिए लड़ाकू नहीं है, हम बिल्कुल लड़ाकू नहीं खानदानी हो जाती, पुश्तैनी हो जाती, 50 साल बाद भी लड़ते हैं। भाई हम गर्लफ्रेंड रिक्वेस्ट थोड़ा ना भेजे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। और शरीफ भी अब आप लोग मूल मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है? हमार मांग है, हमारे बच्चों का खर्चा दीजिए एम्स में इलाज और माफी मांगी जाए, माफी मांगी जाए। प्राइवेट में इलाज हुआ, बहुत खर्चा लगा। देखिए खर्चा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ताकि भाव बहुत खाते हैं। अरे ये आदमी लाठी मारा है, हमको इससे कंपनसेशन चाहिए भाई। पहले चोरी ऊपर से सीना चोरी। हमारे जेब में 30 रुपया था, उससे टैटू बनवाया ये। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अरे हमारे 30 रुपया खो गया, उसके पहले इसके पास एक चिल्लर भी नहीं था। अरे गाँव में नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि माफी मांगे, तब फिर हमारी लड़की सोचेगी कि लड़का को फिर से एक्सेप्ट किया जाए। नहीं अरे हम भेजेंगे नहीं चाहिए तो हम तुमसे माफी मंगवाना चाहते हैं अपने बच्चों से। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग पंच मिल के इस पर विचार करेंगे 5 मिनट, और आप लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंच फैसला लेते हैं। मैं यहाँ खड़े दर्शकों में से किन्हीं से कहना चाहूंगा कि उनका क्या राय है, उनकी क्या राय है कि इसमें किस पक्ष ने मजबूत दलीलें पेश की, वो ये पूछना चाहेंगे। आपको सबों ने पंचायत देखा कि पंचायत में क्या गुडीज है उनके लिए, कि जिनको ये लग रहा है कि किस पक्ष ने सही दलीलें पेश की और क्यों? लड़कों ने क्यों? जरूरी नहीं है कि मतलब लड़की जो चाहे वही हो,
लड़का शरीफ है, नहीं करता तो उसमें गलती क्या है, वो पिटवाएगी, समझ के देगी ना आप, अपने में रख के देगी और फिर पता चलेगा। सवाल का सवाल ही नहीं बनता ये। ना तो हमारे बेले हैं ना मेरे साथ कोई बेली है। नहीं, मैं आप ये जो लड़की वाले हैं इनकी है दादागिरी, लड़की है पागल, ठीक है, वो होगी थोड़ी बहुत। देखिए भैया आप हमारी बेटी पैसे ना जाए। अरे बात सुनिए अब, ठीक है, इनकी लड़की जो है वो किसी को ऐसे नहीं कर सकती, पसंद कर भी लिया तो वो लड़का शरीफ है, ब्रह्मचारी है, अब बताइए क्या करे। लड़की भी तो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी तो है, तो मतलब लड़कों को ऐसे देखेगी, वो नहीं देगा। लड़के ब्रह्मचारी हैं तो वो देख सकते हैं, लड़के नहीं, क्या बात, वो डर गया लड़का, इसलिए उसने अरे चारा यार, कोई भी मारेगा, कौन डरेगा, कौन नहीं डरेगा। अरे भाइयों भी डर गए भाई। नहीं डर मार से पहले उसकी मर्दानगी कहाँ गई थी लड़की से? इसमें है कि लड़की के हाथ से मार खाकर भी चुप रहा हुआ। चुप रहा, लड़की का प्यार नहीं दिखता उसमें, लड़के का प्यार ज्यादा दिख रहा है। दिल से निकली बात, दिल से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़के पक्ष का जो लड़के पक्ष के जो तर्क हैं वो ज़्यादा वजनदार और सटीक लगे, और परंतु लड़कों की मूल मनोवृत्ति और मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये नहीं माना जा सकता कि अलबेला इतना अलबेला होगा कि बहुत ज़्यादा शरीफ होगा। हमारा फैसला ये है कि लड़के पक्ष को कंपनसेशन देगा परंतु माफी नहीं मांगेगा, और दोनों परिवारों को ये आज्ञा दी जाती है कि मिलजुल कर रहें और 1962 वाली गलती भारत फिर से न दोहराए। और आप अपनी मतलब भारत की विदेश नीति तो धोखा खा गई थी, पर आप अपनी विदेश नीति को थोड़ा बैलेंस में रखें, नियंत्रण में रखें और मिलजुल कर रहें। तो इस तरफ पहला केस समाप्त होता है। बेली ने किया था उसे को। अब हम आग्रह करेंगे कि जो जिस टीम को स्लॉट नंबर 2 दिया गया है